बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि मुझसे कहा गया था कि ज़रूरत तालिबीन पढ़ाना शुरू करें, तो इस वजह से इस पर वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं और वन बाय वन तमाम हदीसों को इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे और इनके तर्जुमे को, तशरीह को और फिर लुग़वी तहक़ीक़ को भी देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हदीसों को अच्छी तरह से ज़ब्त करने की, इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो हदीस नंबर 1 है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियाती, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा, और आदमी के लिए वही है मानवा जिसकी उसने नियत की। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, पस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसकी रसूल की तरफ होगी, फ़हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए समझी जाएगी। वमन कानत हिजरतुहु, और जिसकी हिजरत होगी इला दुनिया की तरफ, युसीबुहा, उसके हासिल करने के लिए, अविमरातिन, या किसी औरत की तरफ, यतज़व्वजुहा, ताकि वो उससे निकाह करे, फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, पस उसकी हिजरत उसी की तरफ होगी, मा हाजरा इलैहि, जिसकी यानी उसकी हिजरत उसी तरफ समझी जाएगी जिसकी तरफ उसने हिजरत की। तो ये एक आसान सी हदीस थी। इसकी शान बुरूद को पहले देखना है, उसके बाद तशरीह को। देखिए शान बुरूद क्या है। इस हदीस का शान बुरूद ये है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु एक खातून सहाबिया से निकाह करना चाहते थे। उन्होंने इस खातून से ने ये शर्त लगाई, यानी उस खातून ने इनसे ये शर्त लगाई कि आप मदीने के तरफ हिजरत करेंगे तो मैं आपसे निकाह करूँगी। चुनाचा इस शख्स ने मदीने की तरफ हिजरत की और इस खातून से निकाह कर लिया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाई। इस खातून का नाम कैस क़ीला और कुनियत उम्मे कैस थी। वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से मशहूर हो गए। यानी इस हदीस मुबारक में जैसे कि आपने सुना कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल के दारोमदार नियतों पर है। फिर हर इंसान के लिए वही है जो जिसकी उसने नियत की। जिसकी हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए समझ जाएगी। जिसकी हिजरत दुनिया और उसको हासिल करने के लिए होगी या किसी औरत से निकाह करने के लिए होगी, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ समझी जाएगी जिसके लिए उसने हिजरत की। अब इसका शान नुज़ूल ये बताया गया है कि एक सहाबी थे, वो एक औरत यानी खातून सहाबिया से निकाह करना चाहते थे। उन खातून सहाबिया ने ये शर्त लगाई कि आप मदीना मुनव्वरा हिजरत करेंगे तो मैं आपसे निकाह करूँगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये माजरा पता चला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी थे वो मुहाजिर उम्मे कैस के नाम से मशहूर हो गए थे। तो उनका जो लक़ब यानी उनके बारे में ये फ़रमाया कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए समझी जाएगी। और जिसने जो है किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की, तो उसकी हिजरत उसी के लिए समझी जाएगी जिसके लिए उसने हिजरत की। ठीक है। उसके बाद बताया गया है दुनिया में औरत भी शामिल है। इसको अलग से क्यों जिक्र किया? हदीस का शान बुरूद औरत थी, इसलिए इसको अलग से जिक्र किया। और फितनों के मुकाबले में औरत का फितना ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको अलग से जिक्र किया। दो बातें बता दी कि हदीस का शान बुरूद ही औरत थी, खातून थी, इस वजह से औरत का मुस्तकिल तौर पर अलग से जिक्र किया। और दूसरी बात यह है कि दुनिया के फितनों में ज़्यादा बड़ा फितना औरत का होता है, इस वजह से औरत को अलग से जिक्र किया। हदीस शरीफ़ा की फ़जीलत। यह हदीस उन जवामिउल कलिम में से है जो मुख्तसर होने के बावजूद दीन के बड़े और अहम हिस्से को अपने अंदर समेटे हुए हैं। यानी जवामिउल कलिम उन बातों को कहते हैं जो अल्फाज बहुत कम हो और मायने उनके बहुत ज़्यादा हों। तो ये हदीस भी उन्हीं में से, जवामिउल कलिम में से, कि जिनके अल्फाज बहुत कम है लेकिन इतने अपने अंदर बहुत बड़े बड़े जो है मज़ामीन को समेटे हुए है ये हदीस। यहाँ तक कि बाज़ आइम्मा ने फरमाया है कि इस्लाम का 1/3 हिस्सा इस हदीस में आ गया है, क्योंकि उसूली तौर पर इस्लाम के 3 शोबे, अक़ाइद, आमाल और इखलास। बाज़ आइम्मा कराम क्या कह रहे हैं कि 1/3 हिस्सा इस हदीस में आ गया, क्योंकि उसूली तौर पर 3 ही तो शोबे अक़ाइद, यानी आप अक़ीदा रखें अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम अपने पुराने नबियों पर यानी जो पहले गुजर चुके हैं, आमाल पर, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह, इन तमाम अमाल पर, इखलास पर, खुलूस दिल पर, यानी इस पर जो है ना इंसान का मंबा और शार हो। तो मतलब यह है कि इंसान तीनों शोबों में, इस्लाम की बुनियाद 3 शोबों पर है। ये भी बहुत ही अज़ीमुशान हदीस है। इस बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बहुत ही अज़ीमुशान हदीस है। और इसके बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने के ये हदीस खुलूस
इल्म है। चूँकि अमाल 3 किस्म के होते हैं, वो अमाल जिनका ताल्लुक़ आज़ा से हो, वो अमाल जिनका ताल्लुक़ दिल से हो, वो अमाल जिनका ताल्लुक़ नियत से हो। वही वाली बात उसको इंतबाक करके देखें, जिसका ताल्लुक़ आज़ा से होगा वो अमाल होंगे, जिसका ताल्लुक़ दिल से होगा वो अक़ाइद होंगे, और जिसका ताल्लुक़ नियत से होगा वो इखलास नियत देखा जाता है ना। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और इससे पहले वाली बात जो मैंने आपको बताई जवामिल कलीम है और जो तमहीद अइम्मा सलासा ने बांधी थी, तो वो भी यही है। यह हदीस इन तमाम अमाल को शामिल है, इसलिए इसको सुलूस इल्म कहा गया है। ठीक है, सुलूस इल्म कहा गया, आपको ये बात पता चल गई। अब हदीस नंबर 2 है अद्दीन नसीहा, यानी दीन खैर ख्वाही का नाम है। अब इसकी क्या तशरीह है, देखिए। नसीहत का इतलाक़ हर उस कौल व फ़ेल पर होता है जिसमें कामयाबी की तरफ रहनुमाई पाई जाए, यानी नसीहत हर उस चीज़ को कहेंगे आप जिसमें जो है ना कौल और अमल के एतबार से कामयाबी पाई जाए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने यह हदीस सुनकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर ख्वाही किसके लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला के साथ खैर ख्वाही ये है कि इसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। अब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन क्योंकि हर बात की तशरीह पूछा करते थे ताकि उस पर अमल किया जा सके, तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए कि खैर ख्वाही किसके लिए करें हम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अल्लाह के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, कुरान के लिए। अब इसकी तशरीह बयान कर रहे हैं कि किस तरह। तो अल्लाह के साथ खैर ख्वाही ये है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, उसकी इबादत की जाए। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर ख्वाही देखें, इसके अल्लाह ताला की अताअत की जाए और किताब के साथ यानी कुरान मजीद के साथ खैर ख्वाही ये है कि उसके अहकामात पर अमल किया जाए और इसकी तिलावत की जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर ख्वाही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत की जाए और आपके हुक्मों की ताबेदारी की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना, उनकी सुन्नतों की पैरवी करना, ये बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैर ख्वाही है। ठीक है, और इसी तरह किताबुल्लाह को पढ़ते रहना, उसके अहकाम पर अमल करना, उसका हक़ अदा करना तिलावत करके, ये उसका हक़ है और खैर ख्वाही है। और मुसलमानों के साथ खैर ख्वाही ये है कि उनके हुकूक़ की रियायत की जाए और उनकी भलाई का ख्याल रखा जाए, वो जो मौजूद हो या गायब हो, यानी ख्वाह आपके सामने मौजूद हों या गायब हों, आप उनकी चीज़ों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी इज़्ज़त जान और माल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश न करें। जैसे कि हदीस में आता है मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमीन, यानी मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान की इज़्ज़त से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो यानी मुसलमान के साथ खैर ख्वाही ये है कि उसकी इज़्ज़त जान और माल की जो है हिफाजत करें आप, उसकी मौजूदगी में भी और गैर मौजूदगी में भी। अब कह रहे हैं अलमजालिसतु बिल अमाना, यानी मजलिस की बातें जो होती है वो अमानत की होती हैं। अब इसकी तशरीह देखिए, इस हदीस में मजलिस के आदाब में से एक अदब बयान किया गया है, मजलिस की बातें अहले मजलिस की इजाज़त के बगैर दूसरों को बताना जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर मजलिस में किसी को नुकसान पहुंचाने की बात हो रही हो तो बातें ज़ाहिर करने की इजाज़त है, यानी मजलिस की बातें आपके सामने कोई बात कर रहा है, यानी मजलिस के दरमियान एक मजलिस है वो, तो आपको जायज़ नहीं है कि वो बातें किसी और को बताएं, क्योंकि मजलिसों की बातें अमानत पे। अलबत्ता उसमें कोई ऐसी बात हो रही है जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली है और उसको बताना ज़रूरी है, वरना तो उसको नुकसान पहुंच जाएगा, उस सूरत में इसकी बातें बताना आपके लिए जायज़ है। जैसे कि मिसाल के साथ समझाया गया है कि जैसे किसी को नाहक कत्ल करने की बात हो रही हो, या किसी औरत की इज़्ज़त लूटने की बात हो रही हो, तो या किसी का माल नाहक लूटने की बात हो रही हो, तो इन 3 सूरतों का बताया। और ऐसी हर सूरत इससे मुस्तस्ना होगी, यानी अलमजालिसु बिल अमानत वाली हदीस के अमानत से हर वो सूरत मुस्तस्ना होगी जिसमें किसी दूसरे को नुकसान हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद हदीस नंबर 4 है अद्दुआ मुक़ुल इबादा, यानी दुआ इबादत का मग़ज़ है। तशरीह इसकी देखिए, यानी इबादत की रूह जो है ना वो दुआ है। इबादत की हकीकत खुशू और खुज़ू और आजिज़ी है। इबादत की हकीकत क्या है आपके पास? खुशू और खुज़ू आजिज़ी है, और ये बात दुआ में भरपूर तरीक़े से हासिल होती है। खुशू भी होता है, खुज़ू भी होता है, आजिज़ी भी होती है, अल्लाह ताला से बंदा गिड़गिड़ा कर मांग रहा होता है। इसीलिए दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है, और दुआ मांगना इबादत का मग़ज़ इसी वजह से कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि नमाज के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, खुशू खुज़ू और आजिज़ी, और दुआ में भरपूर तौर पर पाई जा रही है। इसी वजह से दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करना भी उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। नेज़ एक और हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
तुम अल्लाह ताला से मांगा करो, क्योंकि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। दुआ मांगना इबादत है और दुआ ना मांगना तकब्बुर की अलामत है। ठीक है, यानी दुआ की फ़जीलत इस हदीस मुबारका में बताई गई है कि दुआ जो है, दुआ का किस तरह नमाज से ताल्लुक़ है कि नमाज के लिए खुशू खुज़ू और आजिज़ी की ज़रूरत है। दुआ के लिए भी, दुआ में ये भरपूर तौर पर पाई जाती है। फिर अल्लाह ताला के इरशाद से भी इसकी दलील दे दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कोट कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मांगा करो अल्लाह ताला से। और फिर हमने ये भी बता दिया कि दुआ मांगना आजिज़ी की अलामत है, यानी बंदा ये समझ रहा है अपने आप को कि मुझ में कमी है जब भी मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ। और दुआ ना मांगना तकब्बुर की अलामत है। आप अपने घर के तमाम अफराद के लिए दुआ मांग रहे हैं लेकिन अपने लिए नहीं मांग रहे, तो ये इस बात की दलील है कि आप ये पावर करवाना चाह रहे हैं कि मैं तमाम चीज़ों का हामिल हूँ, यानी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कोई कितना ही बड़ा बादशाह हो जाए, कोई कितना भी ज़्यादा जो है इक़्तिदार का मालिक हो जाए, कितनी भी नेमतों का मालिक हो जाए, उसे अल्लाह की ज़रूरत हमेशा है। मैं इंशाअल्लाह लुग़वी तहक़ीक़ की PDF बनाकर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा अगर आपको लुग़वी तहक़ीक़ भी समझनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो इस बात का कि इसकी भी वीडियो होनी चाहिए। फिर मैं अगर इस चैप्टर की भी वीडियो, यानी इन 4 हदीसों की भी वीडियो चाहिए लुग़वी तहक़ीक़ की, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वरना मैं जो है PDF के थ्रू जो है ना इस तरह से हदीसों की लुग़वी तहक़ीक़ सेंड करती रहूँगी, ताकि आप लोग उसमें से याद कर लें। तो ये हदीस हमने यहाँ तक के मुकम्मल की। 4 हदीसें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।